भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के द्वारा आज आरटीओ ऑफिस में घेराव किया गया। देखिए तस्वीर में दिखाऊं, पीछे ये आरटीओ ऑफिस और बड़ी तादाद में भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के लोग आए थे। आरोप ये है कि यहाँ के एआरटीओ हैं वो किसानों के जबरन चालान काट रहे हैं और कहीं ना कहीं कल देखा था कि लगातार उन्होंने सब्जियां पकड़ ली थी जो कि सब्जियां खराब भी हो गई थी। बड़े लंबे लंबे चालान काटे गए। क्या आज किस तरीके की मांगे रही, किस तरीके की आपकी महापंचायत रही और मामला क्या था ये पूरा? ऐसा है, इस समय किसानों की फसल पक के तैयार है, धान की, बाजरा की, कपास की। इस टाइम किसान अपने वाहनों में भर के और वो मंडी बेचने जाता है। अभी एटा जिले की जिलेसर तहसील के किसान थे, वो अपनी फसल को बेचने खैर मंडी जा रहे थे, तो 2 मैक्स भरी थी कि किसान की फसलों से, धान की फसल से, दोनों मैक्सों का एक का 41,000 का चालान किया गया, एक का 36,000 का चालान किया गया एआरटीओ के द्वारा। तो उसके विरोध में हमारे पास ये सब सूचना मिली तो हम भारतीय किसान भानु के लोगों ने यहाँ धरना दिया। एआरटीओ की रोज शिकायतें मिल रही हैं, एआरटीओ किसानों के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं किसानों का। आज हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह को बता दिया कि किसानों का उत्पीड़न अलीगढ़ में एआरटीओ प्रवेश कुमार जी के द्वारा हो रहा है, तो वो ये शिकायत माननीय दयाशंकर मंत्री जी से करने गए हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी तरह से भारतीय किसान भानु तैयार है और हम इनके खिलाफ कार्रवाई करा के ही रहेंगे। आज जो हमारी महापंचायत हुई उसमें हमारी 5-6 बिंदु थे जिनके लिए हमने आज ये महापंचायत की। हमने कहा है केवल किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली के चालान न किए जाएं। जिस किसान की उसमें फसल भरी हो मैक्स में या किसी मालवाहक वाहन में किसान की फसल हो, उसका चालान अवैध तरीके से ना किया जाए। और जो सोमनाथ से खैर मार्ग, गवाना से चंडोस मार्ग, गोणा से अलीगढ़ मार्ग, इनमें अवैध तरीके से डंपर इनकी सांठगांठ से चल रहे हैं। इनके सांठगांठ से वो लेन देन से और इनके खनन हो रहा है, उसके खिलाफ ये कार्रवाई करें और किसानों के चालान, ओवरलोडिंग पे चालान किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली के ना करें, मैक्स के ना करें। और जो भी हमारी और भी समस्या थी उनका इन्होंने एक जो चालान किया था उसका पूरी तरह से हमें आश्वासन दिया। 2 दिन में हमें जो पैसा इनके चालान का गया वो 2 दिन में हम कहीं से भी कैसे भी इनका जो भी करेंगे अपने नियमानुसार उनका रिफंड पैसा करेंगे। आपने मांग की कि डंपर वगैरह के चालान करें। एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, शहर में और शहर से बाहर देहात में तमाम जो बस हैं प्राइवेट तरीके से, अवैध तरीके से चल रही हैं, दिल्ली के लिए जा रही हैं, कोई नोएडा के लिए जा रही है, कोई गाजियाबाद के लिए आ रही है और यहाँ की बात करें तो यहाँ से भी बस निकल रही है। क्या इसके खिलाफ किसान यूनियन का क्या रहेगा मामला? नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर ऐसी कोई शिकायतें इन्हें मिल रही हैं या हमें मिलेंगी तो हम कार्रवाई कराएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार के राजस्व को अगर कोई घाटा कर रहा है तो वो किसानों का पैसा है, किसानों की सरकार है। अगर कोई ऐसी इस तरीके से कोई हमारे पास सूचना आती है तो उसके खिलाफ हम इनसे कहेंगे कि उनके खिलाफ जांच कर कार्रवाई करें। और अब हो भी रही है, आप देख रहे होंगे रोज 1-2 बसें पकड़ी भी जा रही है। ये किस धरती का अन्नदाता कहा जाता है किसान को। कहते हैं अगर किसान समृद्ध है तो हर चीज समृद्ध है, उसके बावजूद इतने बड़े बड़े चलन, क्या कहेंगे इसको? अब जाके कहा कह दिए हमें, कछु ना कह पा रही आगे तो सब भ्रष्ट बैठे यहाँ तो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो आवाज उठा रहे। 40-40 हजार के स्वयं मेरा धान आया था, 40,000 रुपए का इन्होंने चालान किया। मैंने कहा सर किसान आदमी है, क्या किसान से या अंता कोई सही चालान तो चालान है, किसान की गाड़ी से या किसी के हमें चालान काटने से मतलब है। हमने इनसे बहुत रिक्वेस्ट की और इन्होंने गलत चालान किए हैं काफी बार। अब ये मान गए कि लिखित में देने के लिए तैयार हैं। हमारे जो भी चालान हुए हैं 2 दिन में पैसा रिफंड कराएंगे। हमारे पास 2 दिन में पैसा रिफंड करेंगे। 2 दिन में 2 दिन का बात किया, 2 दिन का बात दिया जी। अगर जी कोई भी गाड़ी से ही भारतीय किसान यूनियन भानु की अगर झंडी पट्टी लगी हुई है और पदाधिकारी है हमारा कोई भी, उस गाड़ी को नहीं रोकेंगे और उसका चालान नहीं होगा। और जैसे मैक्स है और ट्रैक्टर है किसान का जा रहा है, ओवरलोड है कोई है, किसान का माल सब्जी वगैरह नहीं रोकेंगे, कोई चालान नहीं होगा। क्या क्या कहेंगे दादा, और क्या क्या मांगे रखी गई? बस जो मांगे थी वो आपके सामने है। अगर ऐसा करेंगे तो वैसे भी ये जो एआरटीओ में प्रवेश कुमार ये महाभ्रष्ट है। हमने ये शपथ लिया जब तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कराएंगे इनके खिलाफ, जब तक हम इन्हें बख्शेंगे नहीं। जांच की बात भी कितने आरटीओ आए थे, ज्ञापन दिया था, क्या कह रहे थे? उन्होंने बोला मैं जांच करा रहा हूँ, अगर ये भी लापरवाही करते हैं तो हम माननीय प्रधानमंत्री दयाशंकर जी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, इनके खिलाफ शिकायत दे दी है हमने। कार्रवाई नहीं होगी तो फिर देखेंगे क्या होता है। दादा क्या लग रहा है, बाकी भ्रष्टाचार चल रहा है? भ्रष्टाचार बहुत चल रहा है आरटीओ ऑफिस में, तो सारा मतलब भ्रष्टाचार ही है पूरी तरह से। ये सभी को मालूम है कि अवैध रूप से जो वाहन चलते हैं, जो मंथली इन पे इनकम आ रही है, बदरपुर बालू के तमाम ट्रक आते हैं, उन पर कोई चालान नहीं करेंगे क्योंकि मंथली इनको आ रहा है। या डंपर चल रहे हैं जहाँ अवैध खनन हो रहा है, इन पर कोई चालान नहीं होगा। किसानों का उत्पीड़न करते हैं ये लोग, जो अवैध सब्जियां ला रहे हैं, सब्जियां खराब हो जाती हैं रखी चालान कर दिया, सीज कर दी गाड़ी, पता लगा सब्जी खराब हो गई, जबकि सब्जियों का को तो नहीं करना चाहिए इन्हें। ऐसे ही माल ला रहे हैं किसान, इस वक्त वैसे ही बिजी बहुत है उसमें, उसका ला के चालान में खड़ी कर दिया ओवरलोडिंग के उसमें।
अरे तो माल बेचने आ रहा है मंडी में तो क्या करेगा वो? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए और भी हमारे साथ किसान नेता हमारे साथ मौजूद है, किसान भी लगातार मौजूद है। दादा क्या कहेंगे, आज आपने मांग की, आईटीओ पे एक बड़ा सवाल निशान इकट्ठा हो रहा है कि आईटीओ ये आईटीओ प्रवेश कुमार है वो भ्रष्ट है और किसानों के करना है, जबकि शहर में आपने देखा होगा कि रोडवेज के अंग में गई हुई तमाम बसें चल रही हैं, ओवरलोड बालू एयरपोर्ट लगातार आ रहा है, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे ये लोग? क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरा ये संभागीय परिवहन विभाग अधिकारी। इसमें ART तो सबसे ज्यादा लिप्त भ्रष्ट में भ्रष्टाचार, किसानों को परेशान करते हैं, ओवरलोडिंग। देखो ट्रक कितने भर के आ रहे हैं, साल है ट्रक चल रहे हैं भर भर के तमाम, उन्हें पकड़ते नहीं, उनसे पैसे ले लेते हैं। किसान बेचारे गरीब है, वो उन्हें आए दिन परेशान करते हैं, पैसा नहीं देते तो 40,000 का चालान ठोक देते, माल उसमें 30,000 रुपये का, चालान 40,000 रुपये का। तो भैया ARTO से सारा पूरा विभाग ही भ्रष्टाचार है। तो ARTO मिले क्या, किस तरीके का? ARTO ने कह दिया साहब, मैं नहीं, ARTO ने कहा हम नहीं करूंगा आगे से मैं ये भ्रष्टाचार, और RTO साहब ने कहा मैं अंकुश लगाऊंगा इस पर 100%। क्या ARTO के खिलाफ जांच का आदेश भी दिया? हाँ नहीं मानेंगे तो कराएंगे, हम जांच का आदेश कराएंगे, सीधे कराएंगे, मुख्यमंत्री से कराएंगे सीधे। अपनी ताकत हम में इतनी, हमारी भानुगुट में ताकत हमारी है, हमारे राष्ट्रीय तेज में ताकत है कि वो चाहे जाए करा सकते हैं, सरकार के पास डंडा डलवा सकते हैं सरकार को। देखिए महिलाएं भी आई हुई हैं, घर का कामकाज छोड़ के, देखिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए घर का कामकाज छोड़ के महिलाएं भी यहाँ पर गले में पट्टा डाल के किसान यूनियन के उसमें वो लोग आ चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं जो ये आईटीओ विभाग है उस पर लगातार भ्रष्टाचार के निशान लग रहा है कि वो भ्रष्टाचार के घेरे में है। देखिए और भी लोग हमारे साथ 3,000 रुपये लेते हैं एक ड्राइविंग लाइसेंस के, 3,000 भी दो और उसके बाद वो गाड़ी चला के और दिखाओ। अब एक 5,000 दे दो तो न गाड़ी चलानी न कुछ चलना कर। देखिए ये महिला है, घर का काम काज छोड़ के, त्योहार भी है, कल अगोई अष्टमी है, तमाम लोगों को आपके व्रत भी रहेंगे, तो क्या कहेंगे, घर का काम काज छोड़ के आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की ऐसी नौबत क्या आन पड़ी? भैया जी हम यहाँ पर अचानक आए और हमें हमारे अध्यक्ष जी हैं कृष्णा ठाकुर जी ने हमें फोन किया कि आईटीओ ऑफिस पे धरना रखना है। जल्दी जल्दी घर का काम निपटाया, बच्चों को स्कूल भेजा, लंच पैक करा, फिर यहाँ की तैयारी करी। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और ये किसान यूनियन एक पावरफुल मतलब बहुत अच्छी। लेकिन आरोप भी लगे आईटीओ पे, कह रहे किसानों के चालान हो रहे हैं, ये गलत। बिल्कुल सच्चाई है, जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल सत्य हैं और उन्होंने ऐसा काम किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए है, क्योंकि किसान कितनी मेहनत से कमाता है, ना रात देखता है, ना दिन देखता है, ना धूप देखता है, सर्दी भी नहीं देखता है और सुबह 4 बजे उठ के खेतों में पानी लगाने चला जाता है। तो किसान हमारा अन्न देवता है, अन्नदाता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी भैया। देखिए सुविधा भी तो दे रखी है, सबने मुख्यमंत्री ने सुविधा दे रखी है, खूब लोन दे रहा है, सब काम दे रहा है किसानों को। किसान इतने करोड़पति एसी में घूम रहे हैं। देखिए ये तमाम जो है यहाँ पर लोग थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए पीछे की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये परिवहन विभाग है पीछे, और यहाँ पर आज बड़ी महापंचायत हुई और कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप ARTO के पास, जो बड़ा जो आरोप है ARTO पे लगा, जो कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। हालांकि इन्होंने कई बिंदुओं की जांच की बात की, अब देखने वाली बात होगी कि आईटीओ के द्वारा ARTO प्रवेश कुमार पर किस तरीके की जांच सामने आती है और आखिर कार्रवाई क्या होती है। मैं सहयोगी जनवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।